दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे सनातन धर्म में कई ऐसे देवी देवता हैं जो कभी बहुत पूजनीय थे, लेकिन आज उन्हें शायद ही कोई याद करता है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या ये सिर्फ वक्त की मार है या इसके पीछे छिपा है कोई रहस्य? आज हम बात करेंगे ऐसे 10 देवी देवताओं की जिनकी पूजा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अगर आप भी सनातन संस्कृति से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय सनातन धर्म और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नंबर 1, यमराज, मृत्यु और धर्म के देवता। यमराज को हम सभी मृत्यु के देवता के रूप में जानते हैं। ये ही वो देवता है जो मृत्यु के बाद आत्मा को न्याय के लिए अपने लोक में बुलाते हैं और उसके कर्मों का हिसाब करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि यमराज की कोई भव्य पूजा होती हो? नहीं ना, क्योंकि लोग मृत्यु से डरते हैं। इस डर के कारण यमराज को वंदनीय नहीं बल्कि वर्जनीय समझ लिया गया। यह भी एक कारण है कि उनकी पूजा अब लगभग खत्म हो गई है, जबकि वो धर्मराज कहलाते हैं, यानी धर्म के सच्चे न्यायाधीश। नंबर 2, ज्येष्ठा देवी, दरिद्रता और कलह की देवी। ज्येष्ठा देवी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार वो अशुभता, कलह और दरिद्रता की प्रतीक मानी जाती है। उनका वर्णन इतना डरावना है कि लोग उनका नाम तक लेने से डरते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब लक्ष्मी की पूजा से सुख आता है तो शायद ज्येष्ठा की पूजा से अशुभ दूर जा सकता है? कुछ शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि उन्हें पूजकर ही दरिद्रता से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन डर और अज्ञानता के चलते आज उनकी पूजा बिल्कुल बंद हो गई है। नंबर 3, ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता लेकिन उपेक्षित देवता ब्रह्मा जी, जिनके द्वारा पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। वो देवता है जिनका सिर्फ एक मंदिर है पूरे भारत में, पुष्कर, राजस्थान में। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। उस विवाद में ब्रह्मा जी ने झूठ का सहारा लिया, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि धरती पर उनकी पूजा नहीं होगी। आज हम उसी श्राप को सच मानते हुए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते। सोचिए, सृष्टि के रचयिता के लिए हम समय नहीं निकालते, लेकिन उनके बनाए संसार की चीजों में उलझे रहते हैं। नंबर 4, अरण्यानी देवी, जंगलों की शक्ति। अरण्यानी देवी को वन देवी कहा जाता है। वो प्रकृति, जंगल और जंगली जीवों की रक्षक थी। प्राचीन भारत में जब लोग जंगलों के पास बसते थे तब अरण्यानी की पूजा हर गांव में होती थी। उनका स्वरूप शांत, सरल लेकिन रहस्यमयी था। पर अब जैसे जैसे जंगल कटते गए और शहर फैलते गए, वैसे वैसे लोगों का उनसे संबंध टूट गया। आज शायद ही कोई उनका नाम जानता है और यही कारण है कि अरण्यानी की पूजा हमारी स्मृति से मिटती जा रही है। नंबर 5, देवी निवृत्ति, मोक्ष और वैराग्य की प्रतीक देवी निवृत्ति संत ज्ञानेश्वर की बड़ी बहन थी और उन्हें वैराग्य और मोक्ष की देवी माना जाता है। उनका जीवन त्याग और तपस्या का उदाहरण था। वो सांसारिक मोह से परे थी और आध्यात्मिक मार्ग पर दूसरों को भी चलने की प्रेरणा देती थी। लेकिन आज के समय में जब भौतिक सुख ही जीवन का लक्ष्य बन गया है, तब वैराग्य की बातें लोगों को अप्रासंगिक लगती है। शायद यही कारण है कि देवी निवृत्ति जैसी उच्च आत्माओं की पूजा अब केवल कुछ क्षेत्रीय परंपराओं तक सिमट कर रह गई है। नंबर 6, अरुण, सूर्य देव के सारथी अरुण देव। सूर्य भगवान के रथ के सारथी है। हर सुबह जब सूर्य उगते हैं तो वही उन्हें आकाश में ले जाते हैं। उनका स्वरूप तेजस्वी है, लेकिन वो सूर्य की महिमा में इतने ओझल हो गए कि लोग उन्हें भूल बैठे। सोचिए, अगर सूर्य देवता इतने पूजनीय हैं, तो क्या उनके रथ को चलाने वाले को भी आदर नहीं मिलना चाहिए? दुर्भाग्यवश अरुण देव की पूजा आज लगभग न के बराबर रह गई है, जबकि वो रोज नई सुबह लाने वाले देवता है। अगले भगवान के बारे में जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सनातन धर्म की यह अद्भुत वीडियो सभी तक पहुंच सके। नंबर 7, चित्रगुप्त, कर्मों के लेखाकार। चित्रगुप्त जी यमराज के सहायक है, जो हर जीव के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। उनकी कलम कभी झूठ नहीं लिखती और उनकी गिनती धर्म के सबसे बड़े अनुयायियों में होती है। फिर भी उनकी पूजा केवल एक सीमित जाति, कायस्थ समुदाय तक ही रह गई है। सोचिए, जिनके पास आपके कर्मों की पूरी फाइल है, हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अगर यमराज न्याय करते हैं तो चित्रगुप्त वो जज के रजिस्ट्रार है, जिनके बिना फैसला हो ही नहीं सकता। आज जरूरत है कि हम फिर से उन्हें सम्मान दें, क्योंकि जीवन से ज्यादा जरूरी है कर्म। नंबर 8, नंदी, भगवान शिव के वाहन और परम भक्त। नंदी केवल भगवान शिव के वाहन नहीं थे, वो शिव के सबसे समर्पित भक्त भी थे। शिव के द्वारपाल, संदेशवाहक
और आराधक नंदी का नाम हर शिव मंदिर में आता है। आपने मंदिरों में नंदी की मूर्ति तो देखी होगी जो शिवलिंग की ओर देखती रहती है, लेकिन क्या कभी पूजा की? हम शिव को तो जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, लेकिन नंदी को एक प्रणाम तक नहीं करते। शास्त्रों में कहा गया है कि नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से वो शिव तक तुरंत पहुंचती है। फिर भी आज नंदी सिर्फ एक शिव की सवारी बनकर रह गए हैं, न कि पूजनीय देवता। नंबर 9, नीला देवी। शनिदेव की पत्नी नीला देवी को शनिदेव की पत्नी माना जाता है। कथा के अनुसार शनिदेव ने तपस्या और न्याय के मार्ग में इतने कठोर बन गए थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की उपेक्षा कर दी। क्रोधित होकर नीला देवी ने शनि को श्राप दे दिया और इसके बाद उनकी पूजा धीरे धीरे समाप्त हो गई। नीला देवी को भी क्रूर ग्रहों की देवी कहा गया और लोग उनकी पूजा से डरने लगे। पर सच तो यह है कि वो एक शक्तिशाली देवी थी जिनका ध्यान संतुलन और सहिष्णुता में था। आज उन्हें भुला दिया गया है। एक देवी जो न्याय के साथ करुणा की प्रतीक थी। नंबर 10, कुलीगण। शनिदेव के पुत्र कुलीगण को बहुत कम लोग जानते हैं। ये शनिदेव के पुत्र माने जाते हैं और नवग्रहों में इनका विशेष स्थान था। ज्योतिष के कुछ ग्रंथों में कुलीगण को दुर्घटनाओं और अचानक घटनाओं का कारक बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इनकी विशेष कृपा या क्रोध से जीवन की दिशा बदल सकती है। फिर भी पूजा पाठ में कुलीगण का नाम शायद ही कभी लिया जाता है। उनकी उपेक्षा का एक कारण उनका भयावह प्रभाव माना गया, लेकिन भय से भागना समाधान नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे ऐसे 10 देवी देवता जिनकी पूजा आज विलुप्त हो रही है। ये वो शक्तियां हैं जो सनातन धर्म की विविधता और गहराई को दर्शाती थी, लेकिन अब इतिहास बनती जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी भी इन्हें जाने, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जय सनातन धर्म लिखना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।